हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा एक क्लास 10th का चैप्टर 5 विच इज़ कंज्यूमर राइट्स। तो हम जो है कंज्यूमर राइट्स का चैप्टर करेंगे। हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया गया है कंज्यूमर किस लिए ज़रूरी है। कंज्यूमर ज़रूरी है इकोनॉमी में, क्योंकि ये क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। अब मतलब ये जो कंज्यूमर होते हैं वो लोग होते हैं जो कि गुड्स को ख़रीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। हाउएवर कभी कभी क्या होता है, ये जो सेलर्स होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो कभी कभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए। ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि गलत होती हैं, और उसकी वजह से वो जो है कंज्यूमर्स को चीट करते हैं। जैसे कि कभी कभी सामान का जो प्राइस होता है वो ओवर प्राइस कर देते हैं, मतलब ज़्यादा प्राइस पर सामान को बेचते हैं, या फिर गलत एडवर्टाइजिंग देते हैं, या फिर लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इनको जो है, अब जो है कंज्यूमर इन चीज़ों में फंसा होता है मार्केट प्लेस में। उनको बचाने के लिए हमें जो है कुछ राइट्स हम जो है कंज्यूमर्स को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोपरा लॉ है। ये जो कोपरा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है। इसके बारे में हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, बाकी हमें भी कंज्यूमर के बारे में जान लेते हैं। तो मार्केट प्लेस में कंज्यूमर, अब देखो मार्केट प्लेस जब होती है तो हमारी जो मार्केट प्लेस में दो लोग होते हैं, एक सेलर, एक बायर, मतलब कंज्यूमर। ठीक है। तो क्या होता है कि कंज्यूमर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं जब वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। हर रोज़ जो लोग होते हैं वो ख़रीदते हैं सामान, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सर्विसेज का यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बैंकिंग। तो वो क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। अब सेलर्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब ये जो चीज़ें हमने ख़रीदी उन्हीं को बेचने वाला हमारा सेलर होता है। सिंपल थिंग है, वी नो दैट। कभी कभी मार्केट प्लेस में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनको ओवर चार्ज किया जाता है। जो हमारा एमआरपी जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, उससे ज़्यादा उनको प्राइस देना पड़ता है। और कभी कभी एडवर्टीजमेंट से फॉल्स क्लेम्स होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, कभी कभी हम देखते हैं ना, फेयरनेस क्लेम्स होती हैं। वो जो है इंस्टेंट रिजल्ट की प्रॉमिस करती हैं कि अगर आप ये क्रीम लगाओगे तो आपको इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो ऐसे जो क्लेम्स होते हैं, गलत क्लेम्स लगाते हैं, और जिससे लोग जो है, मतलब जो कंज्यूमर होते हैं, इसके मतलब उससे ख़रीदने की उनकी लालसा होती है कि हाँ भाई अपना मुनाफा हो रहा है, तो वो भी ख़रीदते हैं। बट वो प्रोडक्ट्स जो है फॉल्स क्लेम्स दे रहे होते हैं उस टाइम पे। इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। अनसेफ प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्सपायर हो जाते हैं, उनको भी बेचा जाता है मार्केट प्लेस में। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट प्लेस में एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स का, अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो मार्केट अच्छे फंक्शन में मैनर नहीं करता है। कंज्यूमर जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में परचेज़ करते हैं, और प्रोड्यूसर्स अभी, और हमें पता है, देखो हम जो है वहाँ पर जाते हैं, मार्केट प्लेस में जाते हैं, हम छोटी सी चीज़ खरीदने जाते हैं। उस टाइम पे जो प्रोड्यूसर होता है, जो चीज़, जैसे कि दुकान वाला होगा, हम जो है किसी भी सामान को लेने के लिए गए उसकी दुकान पर, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अपना उस टाइम पे वो पावरफुल होगा कि हाँ भाई मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ। बट रियलिटी ये है कि कंज्यूमर पावरफुल होता है, क्योंकि वो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट उसका इसलिए बिक रहा है क्योंकि उस टाइम पे कंज्यूमर आया है तुमसे लेने के लिए। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर जाता है, बाई चांस उसने जो है ये मतलब गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर गलत प्रोडक्ट दे देते हैं। तो अगर आप कभी भी देखो, आप दुकान वाले पे जाते हो तो दुकान वाले जो है वापस भेज देते हैं कि नहीं भाई लेना ही नहीं था, जब तुम्हें पसंद ही नहीं था तुम ऐसे करते हो। तो इस तरीके से जो है ना, उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्टर होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है उस टाइम पे, क्योंकि हम जो छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं और उसके पास लार्ज अमाउंट में चीज़ें होती हैं। अब ये जो है जो ये मोस्टली जब कौन कौन करता है, जो ह्यूज पावर में जो वेल्थी कंपनीज़ होती हैं, पावरफुल कंपनीज़ होती हैं, वो जो है मार्केट में मैनिपुलेट करती हैं अलग अलग तरीके से। अब ये देखो क्या होता है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन इशूज़ से कंज्यूमर कुछ राइट्स हैं और कुछ लॉ एग्जिस्ट करते हैं। अब हम जान लेते हैं राइट्स और लॉ के बारे में। कंज्यूमर राइट्स क्या होता है? कंज्यूमर राइट होता है लीगल प्रोटेक्शन जो कि दी जाती है लोगों को, जो क्या करते हैं, खरीदते हैं सामानों को, सर्विसेज को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये राइट्स हेल्प करते हैं उनकी फेयर ट्रीटमेंट और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। अब ये जो राइट्स होते हैं, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हमने अभी देखा कि कैसे होता है कि हमें जो है, जो कंज्यूमर होते हैं उसको प्रिवेंट
करते हैं एक्सप्लोरेशन से, मतलब जो है फ्रॉड ना हो उनके साथ, इस चीज़ से जो है उन्हें प्रोटेक्ट करा जाता है इन लॉ के ज़रिए। इंश्योर करते हैं सेफ्टी, कभी कभी कुछ सेफ़ और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें मिले कंज्यूमर को, इस चीज़ की वो सेफ्टी इंश्योर करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो कंज्यूमर होते हैं उनकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट हो जाता है गलत प्रोडक्ट का कंज्यूम करने से। इंक्रीज़ अवेयरनेस, अब क्या होता है लोगों को बताते हैं कि आपको जो है चॉइसेस, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लेना चाहते हो, आपके पास हक है कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए। और क्या करते हैं, स्ट्रेंथन इकोनॉमी, अब मतलब सेलर्स के बीच में फेयर कंपटीशन होगा। अगर कोई सेलर्स बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक पावरफुल है तो सिर्फ उसकी दुकान ना चले, बाकी जो होंगे उनकी भी दुकान चले। तो अगर देखो अभी क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे जिससे इकोनॉमी बूस्टअप होगी नेशन की। अब आते हैं कंज्यूमर मूवमेंट पर। अब ये कंज्यूमर मूवमेंट जब होता है जब जो कंज्यूमर होता है वो डिससेटिस्फाई होता है किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से जो कि सेलर्स के द्वारा की जा रही है। ठीक है, कोई भी लीगल सिस्टम अवेलेबल ना हो कंज्यूमर के लिए जो कि उसे बचा सके एक्सप्लॉयटेशन से मार्केट प्लेस में, तो ऐसे टाइम पर हमें जो है कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट करते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट होता है रिस्पॉन्स में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की रिस्पॉन्स में। इंडिपेंडेंस से पहले हमें जो है अपने राइट्स की लिमिटेड अवेयरनेस थी, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों को अपने राइट्स की, तो उससे पहले कंज्यूमर मूवमेंट होते थे। 1960 के बाद जो गवर्नमेंट और एनजीओ थे उन्होंने स्टार्ट करा कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, और ये जो बिगेस्ट सक्सेस था जिसमें क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था, कोपरा एक्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हमें बहुत ज़्यादा कई साल लग गई थी नेशन को, इंडिया में, मतलब इंडिया को अपनी जो कंज्यूमर लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने की। अब ये जो है अब जो है ये जैसे ही जो मूवमेंट्स आने लग गए थे उसकी वजह से क्या हुआ था, जो सेलर्स थे उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलने लग गया था कि हाँ उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर उन्हें इस चीज़ का इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट सोशल फोर्स की वजह से हुआ था। इसका एम था कि मतलब हमारे जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उनको बचाए रखना, प्रमोट करना, अनइथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, अब है हमारा क्या, 1970 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जो है आर्टिकल्स और एग्जीबिशंस भी लिखने शुरू करे थे। ठीक है, इस अवेयरनेस के तौर पर लोगों को जो है अवेयर करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ना, एनजीओ और गवर्नमेंट ने 1960 में अवेयरनेस कैंपेन करे, ऐसे 1970 में जो मीडिया वगैरह थी उन्होंने क्या करा, मतलब इस पर आर्टिकल्स लिखना शुरू करा था। अब उन्होंने क्या है, मतलब ग्रुप्स बनाए थे, उनको देखा था, माल प्रैक्टिसेस को देखा था कि जैसे राशन जो शॉप्स होती थी उस टाइम पे उनमें जो है कुछ गलत प्रैक्टिसेस होती थी, ओवर क्राउड हो जाता था रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो उस टाइम पे इस चीज़ों से जो है कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था और बाद में जो है सक्सेसफुल भी हुआ बहुत हद तक। अब जान लेते हैं कि कोपरा एक्ट कैसे रिलेटेड है कंज्यूमर मूवमेंट से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 1986 में पास हुआ था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। ठीक है, अब इसने क्या हुआ कि इट गेव मतलब इससे क्या हुआ था, कंज्यूमर को लीगल राइट्स मिले थे और कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में बताया गया था इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। मतलब कंज्यूमर और सेलर के बीच में जो कोई भी डिस्प्यूट होता है उनको जो है सॉर्ट आउट करने के लिए कौन होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, और ये उस टाइम पे नए नए आए थे। ठीक है, इनका इंट्रो हुआ था, और ये लॉ जो था वो बाद में अपडेटेड हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अपडेटेड हुआ था। देखो ये 1986 हमारा जो है कोपरा था, उसके बाद ये जो है 2019 में अपडेटेड हुआ, और इसने क्या बना दिया, कंज्यूमर राइट्स को और स्ट्रॉन्गर बना दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 2019, इसके बारे में जान लेते हैं। इस एक्ट ने क्या करा था, राइट्स दिए थे कंज्यूमर्स को कंज्यूमर कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स में इस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब एक पहले जो है कंज्यूमर कोर्ट था, सिर्फ एक कोर्ट, तो वहाँ पर आप जाओगी, वहाँ पे सुनवाई होगी और वही लास्ट होगा। बट बाद में जो कंज्यूमर कोर्ट्स थे उनको डिफरेंट लेवल पर लेकर आ गए थे कि अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरे में जाएंगे, जैसे कि हमने एपेलेट सिस्टम देखते हैं ना जुडिशियल सिस्टम में, वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट के लिए भी हुआ था। अब है कि फीचर्स ऑफ कोबरा 2019, इसने क्या करा था, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करा था, जैसे कि और बिजनेसमैन होते हैं उनको पनिश करने के लिए जो कंज्यूमर को चीट करते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट
रेडियल मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को हेल्प मिलती है कंप्लेंट फाइल करने के लिए इजीली, और ऑनलाइन कंप्लेंट्स को इंट्रोड्यूस करा गया था फास्टर जस्टिस के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो है जो नॉर्मली हम जब कोर्ट्स में जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं केसेस को शॉर्ट आउट होने के लिए, तो फास्टर जस्टिस के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुई थी। नए रूल्स आए थे जिसको ई कॉमर्स के लिए, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें जो है फ्रॉड जो होता है उससे बचाने के लिए क्या आए थे, नए रूल्स आए थे ई कॉमर्स के। अब है हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स। तो वो राइट्स जो कि कंज्यूमर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको मतलब कंज्यूमर को प्रैक्टिसेस से जो कि सेलर करते हैं उन सबसे, उन गलत चीज़ों से बचाने के लिए कुछ राइट्स उन्हें दिए गए हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड हैं और पावरफुल हैं। अब यहाँ पर 6 राइट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारा राइट टू सेफ्टी। मतलब जो हमारे कुछ गुड्स होते हैं जो कि डेंजरस हो जाते हैं, मतलब हज़ार्डस हो जाते हैं हेल्थ के लिए, तो उस टाइम पे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो जो है उसको कंज्यूम ना करें। मतलब जो सेफ्टी है वो हर किसी का राइट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो है कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसमें जो बाय डॉक्टर्स जो है वहाँ पर गलत कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं कभी कभी, तो एक्सीडेंटली, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी किसी व्यक्ति की मतलब पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हम जो है लॉ देखते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हज़ार्डस होती हैं कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स मार्केट में जो कि लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए होती हैं, हज़ार्डस होती हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको रिक्वायर होता है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो कि हम देखते हैं, खरीदते हैं, इसमें जो है सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब है हमारा कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कंज्यूमर शुड गेट फुल प्रोडक्ट्स डिटेल्स, ये आया था हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बोलता है कि कंज्यूमर जो है जो भी जिस प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है, जैसे कि हम अभी देखते हैं, हम कोई भी बॉटल, जैसे कि सोच लीजिए आपने बॉटल ली मेडिसिन की, ठीक है, सिरप ली कोई सी, तो आप उसमें देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर जो हमें जो है इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि क्या क्या इसमें जो है यूज़ किया हुआ है, मतलब जो आपकी जो मेडिसिन है उसमें क्या क्या कितना क्या है। जैसे कि हमारे जो मिल्क होता है या फिर कुछ एडिबल प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें लिखा होता है कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ठीक है, और किन किन चीज़ों से ये बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाए, डायरेक्शन टू यूज़, किस चीज़ें से कभी कभी हम कोई चीज़ें देखते हैं बोलते हैं कि बच्चों से दूर रखनी चाहिए, तो ये कुछ है ना मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे टेम्परेचर में इसको रखना है, और कुछ हमें जो है MRP लिखी होती है, किससे ज़्यादा जो है हमें नहीं, मतलब कोई भी सेलर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, इससे ज़्यादा जो है मतलब इससे कम जो है जो प्रोड्यूसर है वो दे सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। उससे जो आप MRP पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इसका जो प्राइस है MRP पे इतना लिखा हुआ है, तुम इससे ज़्यादा कैसे ले रहे हो। और जैसे कि हमारी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एड्रेस लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ये हमें जो है ये जब आया, मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की जो भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ को ले रहा है तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस चीज़ के बारे में जानकारी रखे, उसकी सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए उसके पास खुद भी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ठीक है, ताकि जो शॉपकीपर है वो ब्लेम कर पाए मैन्युफैक्चरर को जब भी कुछ होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं ना बॉटल में प्रिंटेड होता है कुछ भी देख लें या फिर किसी भी चीज़ पर, तो अगर कोई जो हम जैसे कि अगर सोच लीजिए कि कोई भी मेडिकल पे आप जाते हो और वो जो आप देखते हो कि वो क्या कर रहा है, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको सेल कर रहे हो, तो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो और उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। हम जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई भी कुछ भी गलत प्राइस दे रहा है, MRP से ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट कंज्यूमर क्या करते हैं, बार्गेन भी कर सकते हैं सेलर के साथ ताकि वो MRP से कम ले। अगर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है और वो उसी के बराबर दे रहा है, आप चाहते हो कि इससे कम होगा, तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो उससे, ठीक है, ये आपका राइट है। तो ये आया था गवर्नमेंट के मतलब अक्टूबर 2005 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनेक्ट करा था RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, जो कि गारंटी लेता है कि जो भी सिटीजन है उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट, जैसे कि मतलब उससे इन्फ्लुएंस्ड है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। RTI एक्ट जो है आराम से कुछ भी केस को समझने के लिए हो सकता है। तो जुडिशियल जो भी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें होती है उसमें RTI एक्ट लगता है। वैसे ही हमारा इसमें भी हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होता है कि जिसमें कंज्यूमर को अपनी उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा राइट टू चूज़ कि कंज्यूमर के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब सर्विसेज लेते हो तो सेलर आपको बोलता है कि हाँ भाई आप यही वाली चीज़ लीजिए। आप जैसे कि सोप लेने गए किसी दुकान पर तो बहुत सारी हमें पता है कंपनीज होती हैं, लैक्स, लाइफबॉय, डिटॉल, कुछ भी, आपने उसमें से कोई एक ली, ठीक है, और उसके बाद जो जो मतलब जो प्रोड्यूसर है, दुकान वाला है, वो आपसे ये कह रहा है कि आप नहीं, आप यही वाला लीजिए और इसमें जो है ना ऑफर चल रहा है। या फिर आप कोई टूथपेस्ट लेने गए, जैसे कि हमारी जो बुक है उसमें गिवन एग्जांपल कि आप टूथपेस्ट लेने गए और उसके साथ एक
फ्री ब्रश मिल रहा है, ठीक है, बट आपको दूसरी कंपनी का लेना है और जो दुकान वाला है वो आपसे ये कह रहा है कि आप नहीं, इसके साथ जो है फ्री ब्रश मिल रहा है तो आप ये वाला लीजिए, तो आप वहाँ पर आपका अधिकार है कि आप वो चीज़ लो जो आपको पसंद है, ठीक है, आपको किसी से मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ये राइट टू चॉइस का अधिकार है, आपको जो है जो भी लेना है अलग अलग ऑप्शन में से आपकी मर्जी है कि आप क्या लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो कि जिसकी आपको मन नहीं है या फिर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो ये राइट टू चूज होता है। फिर आता है राइट टू बी हियर्ड। कंज्यूमर कंप्लेंट शुड बी कंसाइडर। कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट है वो सुनी जाएगी, ठीक है। मतलब कंज्यूमर अगर जाके जो है अपनी जो भी मतलब कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर आप जो है अपनी जो है भी आपकी कंप्लेंट है वो फाइल करोगे, तो आपके पास राइट है कि आपकी जो सुनवाई की जाए, आपको सुना जाए, आपकी जो भी मांग है उसको सुना जाए, ठीक है। ये होता है राइट टू बी हियर्ड। फिर आता है राइट टू सीक रेड्रेसल। अगर आप चीटेड मतलब आपको चीट किया गया है तो कंज्यूमर जो है कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। आपको जो है मतलब कभी कभी आपको क्या होता है कि आपको कोई प्राइस हुआ है, जैसे कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खा लिया जो कि एक्सपायर, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी, आपने उसको कंज्यूम करा और उसके बाद आप जो है सेलर के पास जा रहे हो, तो वो अगर आपको कंपनसेशन नहीं दे रहा है तो आप केस फाइल कर सकते हो उसके ऊपर कंपनसेशन के लिए, क्योंकि आप जो है आपको खर्चा लगा, आपकी हेल्थ खराब हुई, आपने खर्चा लगाया हॉस्पिटल में जाकर आपकी हेल्थ के ठीक कराने के लिए, तो कंपनसेशन कौन देगा? शॉपकीपर देगा या फिर जो कंपनी है उस प्रोडक्ट की वो उससे होगा, ठीक है। तो कंपनसेशन वाला होता है हमारे यहाँ पर राइट टू सीक रेड्रेसल। अब है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट। सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ जानकारी मतलब ऐसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर हमारा जो है कंज्यूमर जो भी होगा उसके पास खुद की एजुकेशन होनी चाहिए कि आप कंज्यूमर हो, आपका क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी क्या क्या पावर है, ठीक है, आप जो है क्या क्या कर सकते हो। तो आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए, ये होता है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसके लिए कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स, एक्सिबिशंस होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कि अगर कंज्यूमर को जस्टिस चाहिए, उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अपनी जस्टिस के लिए कहाँ पर जाएगा? तो अगर कंज्यूमर जो है चीटेड हुआ है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। अब ये जो कोर्ट होते हैं उनका हम सिस्टम समझ लेते हैं। 3 टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम इसको बोलते हैं। कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल्स पे डिवाइडेड है। अब यहाँ पर है, सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, फिर होता है स्टेट कंज्यूमर फोरम और थर्ड होता है नेशनल कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है जब आपका नुकसान हुआ है, केसेस जो है 1 करोड़ तक का है, ठीक है, आपका नुकसान हुआ है, आपको कंपनसेशन चाहिए 1 करोड़ तक की, मतलब ऐसा बड़ा इतना मतलब 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ है या फिर कंपनसेशन चाहिए इतना है तो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। वहीं पर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आप जाओगे स्टेट कंज्यूमर फोरम पे। अब वहीं है नेशनल कंज्यूमर फोरम कि 10 करोड़ से अबव का जो केस जो होते हैं वो होते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, जो कि अपर लेवल का होता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी होता है लास्ट में, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जब केस हाई पहुंच जाता है तो वो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अपीलेट सिस्टम हमने देखा था, जुडिशियल सिस्टम में हम देखते हैं कि हम जो है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वैसे इसमें भी होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर आप जो है सेटिस्फाई नहीं हुए हैं तो आप स्टेट में जा सकते हैं, स्टेट से फिर नेशनल में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 10 करोड़ से मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर हो उस टाइम पे, तो आप इधर से इधर भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट लास्ट होता है, फाइनल होता है, ठीक है, ये वहाँ पर लास्ट सुनवाई होती है। अब केस स्टडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखी है आपको अच्छे से समझाने के लिए। सोच लीजिए कि आप जो है आपको एक डिफेक्टेड मोबाइल फ़ोन मिला है, कंज्यूमर ने मोबाइल फ़ोन खरीदा 50,000 का, आफ्टर अ वीक ये काम करना बंद कर देता है, सेलर रिफ्यूज़ कर देता है इसको रिप्लेस करने के लिए। तो जो कस्टमर है वो फाइल करता है कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, क्योंकि अमाउंट जो है वो 1 करोड़ के नीचे का है। कोर्ट ऑर्डर करता है सेलर को रिफ़ंड करने के लिए मनी, और अगर सेलर रिफ्यूज़ कर देता है तो आप जो है स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और बाद में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब है यहाँ पर हमारा कि लर्निंग टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। जब भी आप जो है कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका बिल लीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क की सिंबल्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, जो कि उनकी सर्टिफिकेशन को दिखाते हैं कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं, तो आपको उसको चेक करना चाहिए कि प्रोडक्ट में है कि नहीं, कोई भी तीनों में से कुछ भी। और आपको फॉल्स एडवर्टीजमेंट पे बिलीव नहीं करना है। अगर कोई भी देखो लाखों ढेरों एडवर्टीजमेंट आती है तो आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट पे विश्वास नहीं करेंगे। और आपको उसके बाद है हमारे की रिपोर्ट कंप्लेंट्स टू कंज्यूमर फोरम्स इफ चीटेड। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप जो है रिपोर्ट करेंगे कंप्लेंट्स को। उसके बाद है हमारा ISI और एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होती हैं। ये ISI होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इंश्योर करता है इलेक्ट्रिकल जो गुड्स होते हैं उनकी क्वालिटी को, जैसे कि वायर है, स्विचेस हैं, अगर वो ISI उनको मिला हुआ है तो वो सर्टिफाइड है, इसमें उनमें
गलती नहीं है। मतलब एगमार्क है, सर्टिफिकेशन होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, मतलब हमारा एगमार्क होगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में लगा होगा, इलेक्ट्रिकल गुड्स में ISI लगा होगा, हॉलमार्क होगा गोल्ड ज्वेलरी में, ठीक है, हॉलमार्क इंश्योर प्योरिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। अब है कि हमें जो है कंज्यूमर मूवमेंट आगे लेकर चलना है। कंज्यूमर मूवमेंट की ज़रूरत होती है, द कंज्यूमर मूवमेंट्स नीड, ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लॉज बनानी चाहिए अगर एडवर्टीजमेंट मिसलीड हो रही है, ठीक है। फिर है बेटर रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए फास्टर जस्टिस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है केसेस जो होते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए जो है फास्ट जो है जस्टिस होनी चाहिए। और जैसे कि हमारा जो याद करने वाली चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है, हमारा जो 24 दिसंबर है वो सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल कंज्यूमर डे के तौर पर। इस डे में जो हमारा कोपरा एक्ट है वो पास हुआ था 1986 में पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसलिए इसी दिन को कंज्यूमर डे के तौर पर बनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। तो अब जो है हमारा यहाँ पर लास्ट में आ जाता है गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जागो ग्राहक जागो, ये पहले एडवर्टीजमेंट आता था, अवेयरनेस कैंपेन था, अब कम हो गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसने मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये आया था। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी मिलता है, टोल फ्री नंबर है कंप्लेंट्स के लिए। और न्यू ई-कॉमर्स रूल्स, जैसे कि हमने बोला कि जो हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि जो ऑनलाइन जो भी आप बाय करते हो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिले। तो कंज्यूमर का जो रोल होता है ना बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सक्सेसफुल है कंज्यूमर मूवमेंट में भी। इसमें जो है फिट्स और स्ट्रगल लगाने आपको, मतलब एक साथ पार्टिसिपेट करो। और जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर मूवमेंट होता है उधर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है, ताकि जो है स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया जाए और जो कंज्यूमर की जो पावर है, रोल है, उसको समझा जाए। अब यहाँ पर कंक्लूजन है, कंज्यूमर राइट एम्पावर करते हैं पीपल को बेटर चॉइसेस देने के लिए, और जो हर कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट और NGO बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस की है इंश्योर करने के लिए फेयर और सेफ मार्केट प्लेस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था जो कि बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।